अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी कर ली थी, तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको काइंडली देखें, फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो बाकी भी एक्सरसाइज और थ्योरीज़ हैं उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काइंडली आप उन वीडियोज़ को देखें ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ आए। अच्छा, एक बात याद रखें, मैथ सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक इंग्लिश, दूसरा कॉन्सेप्ट। और मेरा फोकस यही होता है कि मैं इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं हम उनको अप्लाई करके अपने सवालों को सॉल्व करें। तो मैथ के क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हम थ्योरी में क्लियर कर लेते हैं और इंग्लिश में आपको एक्सरसाइज के अंदर अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप कोई भी सवाल आसानी से कर लें। कोई भी चीज़ की रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको समझें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और अप्लाई करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है इनमें से बताएं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है। हमने अपने थ्योरी के लेक्चर में इसको देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 हो, रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, और नल मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो जाएं। तो पहले पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स है ये, इसमें सारी एंट्रीज 0 हैं, ऑर्डर इसका 2/2 है, तो ये क्या हो गया नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि सारी एंट्रीज 0 हैं। दूसरा मैट्रिक्स क्या ऑर्डर है, 1×3, सिर्फ एक ही रो है, तो ये क्या मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स 406, क्या ऑर्डर है, 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो क्या हो गया ये कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद अगला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, 2×2 का डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, आई यूनिट, मतलब डायगोनल एंट्रीज में मैंने क्या लिखा हुआ है 1, तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अगले मैट्रिक्स में हमारे पास 0 है, 1×1 का ऑर्डर, नल मैट्रिक्स। क्यों? जो भी एंट्री है वो 0 है। अगला मैट्रिक्स 3 रोज हैं एक कॉलम है, ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। हमारा सवाल नंबर 1 यहाँ तक ही था। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस हमें गिवन है इसमें से फाइंड करें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। रो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 हो, नल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0। हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, जितने भी मैट्रिसेस लिखे हैं ये कौन कौन से हैं। तो पहला मैट्रिक्स अगर मैं इसको देखूं तो इसका ऑर्डर क्या है, 2×3, 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगला मैट्रिक्स 3×1, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। 2×2, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2×2 और 7 डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या है, 1 1, तो इसका हमारे पास नाम क्या मौजूद है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल एंट्रीज 1 है। इसी तरह अगला मैट्रिक्स हमारे पास 3×2, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ही रो है, रो मैट्रिक्स। एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। 3×3, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स। सारी एंट्रीज इस मैट्रिक्स की 0 हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। सवाल नंबर 2 हमारा यहाँ तक ही था। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। मतलब ये जो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है इनमें से फाइंड करें डायगोनल कौन सा, स्केलर कौन सा, आइडेंटिटी कौन सा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवा दूँ जो हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ी थी। तो जब हम थ्योरी को पढ़ रहे थे इस एक्सरसाइज की, तो हमने जब डिस्कस किया था डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमने एक नोट किया था, वो किया था कि अ स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज डायगोनल मैट्रिसेस। स्केलर और आइडेंटिटी हमेशा क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। इनका ही नाम तो होता है, स्केलर वो होते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो, आइडेंटिटी वो होते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो। इनका अपना अपना नाम तो है लेकिन वो साथ क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगर मौजूद है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो स्केलर हो या आइडेंटिटी हो, लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे फ़र्ज़ है कि वो क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिसेस। ये कॉन्सेप्ट था। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहले रिवाइज करवा दूँ। हाँ, तो
इस सवाल में फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड डायगोनल, स्केलर एंड इडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे पास ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। ये क्या मैट्रिक्स है? स्केलर। स्केलर क्यों है? बिकॉज इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है, लेकिन ये स्केलर के साथ साथ कौन सा भी है? डायगोनल मैट्रिक्स भी। इसमें मेरे पास डायगोनल एंट्रीज ना 1 है ना सेम है, तो ये क्या हुआ? सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। इसी तरह इसमें मेरे पास डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 1, तो ये क्या हुआ? यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स है तो ये मस्ट बी डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास अगला मैट्रिक्स है 3 0 0। डायगोनल एंट्रीज एट लीस्ट 1 नॉन जीरो होनी चाहिए, इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, तो 3 नॉन जीरो है तो ये क्या हुआ? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। ना ये स्केलर है ना आइडेंटिटी क्यू, ना ये सेम है ना ये 1 1 है, तो क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास अगला मैट्रिक्स है 5 - 3। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 2 0 0 ऐसे ही आ गया, 0 ऐसे ही, 1 + 1 2। मेरे पास डायगोनल एंट्री सेम है तो क्या बना? स्केलर मैट्रिक्स। एंड अ स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ तक ही है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है? फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, मतलब जितने भी मैट्रिसेस गिवन है हमने उसका क्या फाइंड करना है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है मतलब जो भी मैट्रिक्सेस हैं हमने उनको नेगेटिव से, सारी एंट्रीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसका सोल्यूशन -a, मतलब मैंने अंदर सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहले 1 था, -1, 0 के साथ 0, -1 था तो क्या बन गया? 1। इसी तरीके से ये 3 था, -3, -1 1, +2 था, -2, +1 था, -1। इसी तरीके से +2 था, -2, +6 था, -6, +3, -3, और 2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -2। इसी तरीके से हमारे पास चौथा मैट्रिक्स जो है D -3 -4 2 5। अगर इसका नेगेटिव लूँ, मतलब सारी एंट्रीज को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 -3 क्या बन जाएगा? 3 -4 क्या बन जाएगा? 4, 2 क्या बन जाएगा? -2, 5 क्या बन जाएगा? -5। इसी तरीके से 1 क्या बन जाएगा? -1, -5 क्या बन जाएगा? 5, 2 क्या बन जाएगा? -2, और 3 क्या बन जाएगा? -3। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज क्या होता है कि मैं अगर एक मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कर दूं या कॉलम्स को रोज में कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जितने भी मैट्रिक्स गिवन है मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं प्रैक्टिस यही करूँगा कि जो मैं रो होगी इसे कॉलम में कर दूँगा, एक कॉलम को रो में कर दूँगा। पहला मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 0 1 -2। सोल्यूशन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए टी। इस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने साइन क्या डाल दिया? टी का। टी मतलब ट्रांसपोज। तो ये कॉलम था, इसे मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह मेरे पास बी मैट्रिक्स है, रो है, टेकिंग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी, मैंने इस पर टी डाल दिया क्योंकि मैं इसका ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। बी टी क्या आ गया? कॉलम मैट्रिक्स। रो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉलम के अंदर। इसी तरह मेरे पास मैट्रिक्स तीसरा मैट्रिक्स है टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। मैंने इस मैट्रिक्स को लेकर ऊपर टी का निशान डाल दिया क्यों मैं इसका ट्रांसपोज भी लेने जा रहा हूँ। तो मेरे पास ये रो थी, इसे मैंने कॉलम में लिख दिया, ये रो थी, इसे मैंने कॉलम में लिख दिया, ये रो थी, इसे मैंने कॉलम में लिख दिया, तो मेरा ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह मेरे पास मैट्रिक्स नंबर 4 है 2 3 0 5। जब ट्रांसपोज लेने लगा तो 2 3 मेरे पास जो रो थी उसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 0 5 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसका ट्रांसपोज हो गया। 2 3 -4 5 -4 5। इसी तरह मैट्रिक्स F जो मेरे पास है 1 2, जब मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो 1 रो कॉलम में कन्वर्ट होगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो मेरी प्रैक्टिस यही होती है कि मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं। आप कॉलम्स को भी रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं। इस दोनों में से अगर आप एक चीज़ भी कर दें तो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। यह सवाल हमारा यहाँ तक ही था। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई डैट इफ़ ए इज दिस, ए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इज दिस, देन फाइंड दिस। मतलब मेरे पास ए भी है, बी भी है, मैंने क्या फाइंड करना है? ये चीज़। मेरे पास यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे एक राइट हैंड साइड है। जब इक्वलिटी आ जाए दो टर्म्स के बीच में तो वो आप साइड्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज। सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए ये मेरे पास, मैंने इसको लिख के इसके ऊपर टी का निशान लगा दी क्यों मैं इसका ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट होगी। इसके बाद मैंने क्या करना है? दोबारा ट्रांसपोज लेना है, किसका? इस ए ट्रांसपोज का। तो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए टी मैट्रिक्स का मैंने अगेन ट्रांसपोज लिया, ब्रैकेट्स के निशान लगा दिए, क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले सॉल्व किया, अब मैं ये सॉल्व करूँगा। ऊपर मैंने ट्रांसपोज का निशान डाल दिया, तो जो रो थी वो मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दी,
सेकंड रो मैंने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दी। ये मेरे पास क्या बन गई, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं देखता हूँ मेरे पास राइट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या थी, ए, मैंने उसको लिख दिया ए मैट्रिक्स, तो ये मेरे से इक्वेशन 2 बन गई। तो अगर मैं इक्वेशन 1 इसको कंपेयर करूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज को अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, ए। तो मैंने इसको सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरीके से इस सवाल का पार्ट बी क्या कहता है, बी टी इक्वल टू बी। अगर मैं बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लूँ तो किसके इक्वल होगा, बी। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाले सॉल्व करूँगा। मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या था जो सवाल में गिवन है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मैंने ऊपर निशान लगा दी कि मैं भी ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। जो रो थी उसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगेन टेकिंग रिस्पॉन्स ऑफ मैट्रिक्स बी टी, ब्रैकेट डाल दिया मैंने। इस जो मैंने जिसका ट्रांसपोज लिया मैं उसको दोबारा ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स के ऊपर मैंने ट्रांसपोज का निशान लगा दिया, रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे पास है वो क्या थी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, मैट्रिक्स बी की, वो मैंने वहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 क्या थी, 1120, और इक्वेशन 2 क्या आई, 1120। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट्स मीन बी ट्रांसपोज को अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स बी के। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ तक की थी। इसमें यही सवाल थे जिनको हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं है एक्सरसाइज तो काइंडली एक बार थ्योरी का लेक्चर देख लें, उसके बाद आप ये लेक्चर देखें तो आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। अगली वीडियोस में हम अगली एक्सरसाइज की थ्योरी और फिर उनके आगे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। हमारा ये लेक्चर यहाँ तक ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।